प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में मौका दिया है कि हम खुदावंद के नाम को ऊंचा कर सकें। और सच में आज हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी का दिन है कि प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमारा देश जो तकरीबन 74 साल पहले गुलाम था और हमारा देश आज आज़ाद है और 74वीं वर्षगांठ को अपने देश को मना रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हर तरह से मुझे और आपको संभाल कर रखा और ये मौका दिया है कि हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सकें। सच में स्वतंत्रता, आज़ादी हम सबको और हर एक मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को, हर एक परिंदे को बहुत अच्छी लगती है। कोई इंसान आज के वक्त में गुलाम रहना नहीं चाहता, बल्कि हर इंसान अपना आप को गुलामी में से निकालना चाहता है। हम और आप दुनियावी रूप से आज से तकरीबन 74 साल पहले आज़ाद किए गए, हमारा देश आज़ाद किया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आज से हमें और आपको 2000 साल या उससे भी अधिक पहले प्रभु यीशु मसीह ने आसमान से ज़मीन पर आकर मुझे और आपको, मेरा आपके गुनाहों से, मेरा आपके बदकिरदारी से प्रभु ने मुझे और आपको आज़ाद किया। लेकिन आज भी बहुत से लोग, ऐसी बहुत सी ज़िंदगियाँ किन्हीं किन्हीं चीज़ों में गुलाम हैं। लेकिन हम एक कलाम की इबारत आपके सामने बांटूँगा जो आपको मिलेगी। यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 8वां अध्याय और 32वें पद में, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से बात करने लगा। और जब यहूदियों से जब यीशु मसीह बात करने लगा तो बाइबल बताती है यहूदी जो यीशु मसीह से विवाद करने लगे, आर्गूमेंट्स करने लगे और प्रभु यीशु मसीह के लिए बुरी बातें करने लगे। लेकिन खुदावंद के कलाम लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत अच्छी बात बताई, जो कि यहूदी अपने आप को अब्राहम की औलाद, उसके नसब नामे में से, वंश में से अपने आप को बता रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुमको आज़ाद होना जरूरी। यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां अध्याय और 32 पद लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई से वाकिफ होगे। बाइबल बताती है कि सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यहूदियों से बात करी, जो अपना आप को कह रहे थे हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के दास नहीं हैं और हम अब्राहम के ख़ानदान में से, अब्राहम के वंश में से है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा और सच्चाई से वाकिफ़ होंगी, यानी कि सच्चाई को जानना, सत्य को जानना हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चाई से वाकिफ़ होना। और बाइबल बताती है जो इंसान सच्चाई से वाकिफ़ होता है, जो इंसान सत्य को, सच्चाई को जान लेता। आज बहुत से लोग सत्य की बातें करते हैं, बहुत से लोग सच्चाई के विषय में प्रचार करते हैं, बहुत से लोग सच्चाई के बारे में लोगों को शिक्षा देते हैं। लेकिन कलाम में लिखा किसी भी रसूल नबी ने, पैगंबर ने या बड़े लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि सत्य में हो। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रसूल की इंजील के 14वें अध्याय में लिखा, मार्ग यानी कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने आप के लिए कहा कि सच्चाई यानी कि हक मैं हूँ। और आज खुदावंद का कलाम यहूदियों से ही नहीं बल्कि हर एक कलाम के सुनने वाले से बात कर रहा है और बता रहा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आज़ाद करेगी। इसका मतलब खुदावंद कलाम बताता है कि मुझे और आपको, यानी कि वो लोग जो आज किसी चीज़ में गुलाम हैं और अपना आप को चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाएं, अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाएं, अपनी बदकिरदारी से आज़ाद हो जाएं, अपने गुनाहों से आज़ाद हो जाएं और नाना प्रकार के हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि हमें और आपको किसी प्रकार से छुटकारा मिल जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि जब तक कोई इंसान सच्चाई को अर्थात यीशु को नहीं जानेगा तब तक वो अपने आप को आज़ाद नहीं करा सकता। कितनी कोशिशें क्यों न कर ले, लेकिन परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि सत्य को जानना, सच्चाई को जानना और सच्चाई तब हम आज़ाद करेगी। यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले अध्याय में और उसके 17वें पद में एक बड़ी अच्छी बात खुदा ने यीशु मसीह ने कही है। यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले अध्याय के और 17वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा की मार्फत दी गई, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा की मार्फत दी गई, मूसा के मारिफत दी गई, यानी कि जो व्यवस्था है, जो शरीयत है, जो हमें आपको शरीयत दी गई है, वो मूसा की मारिफत यानी कि मूसा के द्वारा सबको मिली, यहूदियों को मिली, इजराइलियों को मिली, सबको ये शरीयत जो है मूसा के द्वारा मिली। मगर फजल और सच्चाई, मगर लिखा हुआ है, मगर फजल और सच्चाई, फजल और सच्चाई। बाइबल बताती है फजल यानी कि प्रभु का फजल, खुदा का अनुग्रह,
मूसा के द्वारा शरीयत मिली, पर बाइबल कहती है उस शरीयत में इंसान को बताया था कि तुम ये काम करोगे तो खुदा बरकत देगा और ये काम तुम नहीं करोगे तो लानत मिलेगी। शरीयत हमें बाउंड करती है, शरीयत ने हमें बांध दिया और आज भी लोग शरीयत के मातहत काम करते हैं। पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि फजल और सच्चाई हमें किसके द्वारा मिली है? यीशु मसीह के द्वारा मिली है। हमें उसके द्वारा प्रभु ने हमारे और आप पे फजल किया। यीशु मसीह ने अपनी आप को हम पे जाहिर किया। और अगर हम और आप आज भी शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं तो बाइबल कहती है आज मैं और आप आज़ाद नहीं हैं। यहूदी लोग आज़ाद नहीं थे, वो काम करते थे जो खुदा की निगाह में मकरूह थे, लेकिन बाइबल बताती है कि खुदा के फजल से, खुदा उनकी सच्चाई हमें यीशु के द्वारा हम आपको मिली है। क्योंकि जब तुम सच्चाई को जान लोगे, जब सच्चाई से तुम वाक़फ़त हो जाएगी, जब सच्चाई तुम वाकिफ़ हो जाओगे तो लिखा वो सच्चाई यानी कि यीशु मुझे और आपको आज़ाद कर देगा। बाइबल कहती है जो व्यक्ति यीशु की तालीम में कायम रहता है, जो व्यक्ति यीशु की तालीम में कायम रहता है, उसे परमेश्वर अपने फजल से उसको आज़ाद कर देता है। मैं चाहूँगा खुदा के कलाम से एक आयत निकालेंगे जो आपको मिलेगी लूका रसूल की इंजील उसका 4 अध्याय और 18वें पद में इस प्रकार से मरकूम है। 4 अध्याय 18 पद में इस प्रकार से खुदावन का रूह मुझ पर है, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मसा किया। खुदा के ऊपर रूह है और उसका मसा इसलिए किया गया है ताकि वह गरीबों को खुशखबरी सुनाए। उसने मुझे भेजा है और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, कैदियों को कहेगा रिहाई। बाइबल बताती है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं। कैदियों को रिहाई की खुशखबरी सुनाए। बाइबल बताती है कि कैदियों को रिहाई, जो कैद में हैं उनका छुटकारा किसी और चीज़ से नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का मसा किया गया है, यीशु मसीह पर अभिषेक किया गया है और उसको आसमान से ज़मीन पर इसलिए भेजा गया है कि वो कैदियों को रिहाई की खुशखबरी सुनाए। आज मेरे और आपके लिए खुशी और खुशखबरी ये है कि आसमान के खुदा ने यीशु को ज़मीन पर इसलिए भेजा है। यूहन्ना इंजील के 3 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया में सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए भेजा है कि वो हर इंसान जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करे नजात पाए। वो इसलिए दुनिया में आया है कि मुझे और आपके पापों से छुटकारा दे। वो दुनिया में इसलिए आया ताकि मेरे आपकी बदकिरदारी से मुझे और आपको छुटकारा दे। वो दुनिया में इसलिए आया कि मैं और आप उसके वसीले से, उसके फजल से मैं और आप आज खुदावंद यीशु को जान पाए और अपने आप को उसमें होकर हम स्वतंत्र यानी कि आज़ाद समझे, क्योंकि उसका मसा किया गया है। मसा किया गया हमारे और आपके छुटकारे के लिए। वो दुनिया में इसलिए आया, वो अपनी खदमत करवाने के लिए नहीं आया, वो अपनी सेवा टहल करवाने के लिए आया, बल्कि वो इसलिए आया है ताकि हम और आप जो अपने गुनाहों में हैं, अपनी बदकिरदारी में मैं और आप आज़ाद की जाए। और रोमियो की किताब निकालेंगे उसका 8वां अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की किताब है उसका 8वां अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से मरकूम है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने यानी कि जिंदगी की यानी कि जीवन की व्यवस्था ने शरीयत ने लिखा, जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत, कहता है मुझे मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से क्या आज़ाद कर दिया है। यहाँ पौलुस रसूल कहता है कि जिंदगी की रूह ने यानी कि जीवन की रूह कौन है? यीशु मसीह। वो जिंदगी का वो रूह है, उसका मसा किया गया है। और पौलुस जिस बंधन में था, जिस गुलामी में था, उसको आज वो बाफकर कहता है क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मुझे मसीह में मुझे गुनाह यानी कि गुनाह और मौत से शरीयत से क्या कर दिया है? आज़ाद किया। आज बहुत से लोग स्वतंत्रता की खुशी मना रहे हैं, हम सब खुशी मना रहे हैं क्यों? एक ऐसे मुल्क में है जो आज़ाद मुल्क है और हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि प्रभु के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको पापों से छुटकारा दिया है। मैं गुनहगार था, पौलुस कहता है पहले तीमुथियुस के 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि मुझ पापी पर, मुझ सबसे बड़े गुनहगार पर प्रभु ने अपने तहम्मुल को दिखाया, अपनी सहनशीलता को दिखाया, मुझ पर दया की। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा पर दया नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आसमान को छोड़ के ज़मीन पर नहीं आता, उस आसमान का खुदा मसा करके कैदियों के पास, बंधुओं के पास नहीं भेजता, तो आज
आज मैं और आप आज़ाद नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व लूका इंजील के पहले अध्याय के 68 पद से आप पढ़ सकते हैं कि जो मौत के साए में बैठे हुए थे, जो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जो बंदुआई में थे, जो मौत की बंदुआई में थे, निराशा की बंदुआई में थे, नामुमकीनी में ज़िंदगी गुजार थे, जो तारीकी में थे, तारीकी में चल रहे थे, तारीकी ने उनको अपना गुलाम बना रखा था, मौत ने उनको जकड़ लिया था, उन सब के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। और वही आसमान का खुदा कहता है अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद कर देगी। मैं चाहूँगा एक किताब हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसके 36वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब 8 अध्याय 36 पद में, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद तो होगे। तुम वाकई क्या हो जाओगे? आज़ाद। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है। एक औरत यीशु मसीह के पास आई और वो तकरीबन कई वर्षों से कुबड़ था उसके ऊपर, कई वर्षों से कुबड़ की इस बीमारी बदबू से वो कैद थी। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने लिखा हुआ है उसने कई प्रकार के उपाय करे, कई तरह के उसने उपाय करे कि अपनी बीमारी से, अपनी दुर्बलता से, अपनी बदबू से छुटकारा पा जाए। पर अफसोस की बात है कि हर उपाय उसके लिए फेल हो गया। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, इबादत खाने में आई, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस 18 साल से दुर्बल और कमज़ोर करने वाली रूह से उस औरत को आज़ाद कर दिया। क्योंकि लिखा है अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा वाकई तुम क्या हो जाओगे? आज़ाद हो जाओगे। अगर यीशु मसीह हमें आज़ाद कर रहा है आज, और प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है हर इंसान से जो कैद में है उनको खुदा यीशु मसीह आज़ाद करना चाहता है। और जब मैं और आप आज़ाद हो जाएंगे तो मैं और आप कभी अपनी और गुलामी मिल जाएंगे। गलीतियों किताब के 5 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमसे पढ़ेगा लिखा हुआ है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, हमें आज़ाद किया है कि हम आज़ाद रहें। बस क्या लिखा है? इस आज़ादी में कायम रहो और दोबारा गुलामी में के जुए में न जूतो। दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया है। जैसे पौलुस रसूल फिलिप्पी किताब में कहता है कि मैं पिछली सारी बातें भूलकर आगे की ओर, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु ने मुझे और आपको आज़ाद कर दिया है। हम फिर से उस गुलामी में, फिर से उस दासत में ना जाएं, क्योंकि आसमान के खुदा ने मेरे और आपकी छुटकारे के लिए पहले पत्र से लिखा हुआ है कि मेरा आपको छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, बल्कि सोने चांदी से भी नहीं हुआ, बल्कि बेशकीमती यीशु के खून के वसीले से मेरा आपको छुटकारा हुआ है। मुझे आपको आज़ादी मिली है यीशु के खून के वसीले से। शैतान नहीं चाहता था कि मेरा आप आज़ाद हो जाएं, उसके लिए उसने एक कीमत रखी, और वो कीमत यीशु मसीह के प्राण। यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर, अपनी जान देकर मुझे और आपको आज़ाद किया है। आज मेरा आप आज़ाद हैं, ना सिर्फ दुनियावी रूप से आज़ाद हैं बल्कि खुदा ने रूहानी रूप से भी आज़ाद किया है, ताकि हम और आप मिलकर आसमान के खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।